हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो चैप्टर नंबर 14 से कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन के बुक से प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसके लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, जिसको हम लोग लेंस के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग लेंस के अबाउट डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे। लेंस कितने टाइप्स होते हैं, लेंस किसे कहते हैं। बस मैं उसका जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नगीन प्रकाशन के बुक से जो कुमार मित्तल के द्वारा राइट किया गया है, इसको मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कुमार मित्तल के बुक से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो कुमार मित्तल के ही बुक से बनाया जाता है। अधिकांश विद्यालय वाले कुमार मित्तल को ही लगाते हैं, इसलिए मैं इसको ही जितना भी इसका प्रॉब्लम है उसका सलूशन लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जबकि अपवर्तनांक, इस जो कांच का अपवर्तनांक है 1.5 दिया गया। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, तो जो कांच दिया है इसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। यह इसका सेंटर हो गया और यह इसका डायमीटर व्यास हो गया इसका 4 सेंटीमीटर। यह एक कांच का ठोस गोला है। यह एक कांच का ठोस गोला है जिसके अंदर इसका केंद्र C हमने मान लिया। इसका व्यास दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। वायु का बुलबुला कहीं भी हो सकता है, आप सेंटर के लेफ्ट साइड में भी मान सकते हैं और राइट साइड में भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं वायु का बुलबुला एक यहाँ पर है। यह वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। जो गोले के पृष्ठ से कितने सेमी की दूरी पर है 1.2 सेमी की दूरी पर। तो हम इससे मान लेते हैं, इस वाले पृष्ठ से कितने सेमी की, चूँकि यहाँ से तो 1.2 सेमी की डिस्टेंस पे होगा नहीं, इसी वाले सरफेस से 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो सकता है, नियरेस्ट सरफेस है। इससे हम मान लेते हैं कि यह कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है 1.2 सेंटीमीटर। यह आपका ऑब्जेक्ट है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब गोले के व्यास के अनुदिश यानी कि गोले के व्यास की ही दिशा में हमें क्या बताना है, इस बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति, कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सपोज कर लो यह जो सरफेस है यह P है। बस एक ही पृष्ठ से पूछा है, नज़दीक वाले पृष्ठ से, इसी वाले पृष्ठ से पूछा है, क्योंकि कह रहा 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जो इसके पृष्ठ से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1.2। कहीं कहीं क्वेश्चन देता है उसमें कहता है केंद्र से कुछ सेंटीमीटर दे देगा। आप क्या करेंगे, पृष्ठ से ही, जब भी आप जाएंगे तो पृष्ठ से ही बात करेंगे, क्योंकि अंदर से देख नहीं सकते, बाहर से ही देखेंगे। तो इसका जो पोल है हमेशा किधर बनेगा, बाहर की ओर। 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर मैं इसका इमेज भी बनाऊंगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे गिवन वैल्यू जो भी दिया है, जो डाटा इसका दिया है। फर्स्ट क्या दिया है, गोले का व्यास लिख लेंगे, दिया है व्यास बराबर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा 4/2 मीन्स त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। 4/2 बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। यह जो ठोस गोला है इसकी जो त्रिज्या आ रही है, त्रिज्या कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम P टू C, यानी कि पोल से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो यह ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यह गोले के पृष्ठ से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम देख रहे हैं P से O तक का जो डिस्टेंस है वह है 1.2 सेंटीमीटर। जो P से कौन सा साइड में है, राइट साइड में है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में। इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव को राइट नहीं करेंगे, रहने देंगे। और यह देखेंगे P से O तक का जो डिस्टेंस है यह बनेगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और P से जो C तक का डिस्टेंस है यह वक्रता त्रिज्या का काम करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इसका वक्रता त्रिज्या आया कितना आया है 2 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं PC भी। जो वक्रता त्रिज्या है किसके इक्वल हो जाएगा
PC के इक्वल हो जाएगा। ये अभी पॉजिटिव में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि P से हम डिस्टेंस किधर ले रहे हैं, राइट साइड में। तो जब P से C की ओर जा रहे हैं तो यह डिस्टेंस किस में रहेगा, प्लस में। अगर वही मैं इस सरफेस से इधर लेता तो किस में लिख देते उसको, माइनस में। तो P से O तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1.2 सेंटीमीटर। जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया है कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 1.5। इसका मीन्स ये है कि जो है कांच का अपवर्तनांक दिया है किसके रिस्पेक्ट में, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया। आप चाहेंगे तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो आप वायु का अपवर्तनांक कितना मान लेंगे, 1। चूँकि वायु का अपवर्तनांक 1.4 टाइम्स 0.3 होता है, 1.4 टाइम्स 0.3 अप्रॉक्सीमेट हम इसको 1 भी मान सकते हैं। इसीलिए वायु का अपवर्तनांक हमेशा कितना माना जाता है, 1। और यहाँ जो कांच का अपवर्तनांक दिया है, अगर सिर्फ लिखा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में 1.5 है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में यह जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वह 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मीन्स कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दिया है, 1.5। ठीक, कोई डाउट? यह तो क्लियर हो गया। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। इसलिए ANG का जब वैल्यू 3/2 है तो GNA का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2/3। GNA का जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, 1n2 = 1/2n1। उस वाले फार्मूला से ANG का जो वैल्यू है वो 3/2 है, तो GNA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक, अब हमें क्या करना है, गोले के व्यास के अंदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। इसका मतलब यह है कि P से I, इस पोल से इमेज कहाँ बन रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है, बताना है। उस डिस्टेंस को हमने मान लिया कितना, V, और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना। हमने इसको लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कौन सा पृष्ठ का निर्माण करेगा, इस वाले पृष्ठ से ही देख रहे हैं। तो यहाँ जो यह पृष्ठ है, यह कैसा पृष्ठ है, गोलीय। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाइए। आप लगाएंगे फार्मूला, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र क्या होता है, n-1/r = n/v-1/u। यह जो n होता है यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो आप इसको 1n2 भी लिख सकते हैं, 1n2। एक और फार्मूला होता है n2 - n1/r = n2/v-n1/u। हमें पता है सिंस 1n2 = n2 क्या होता है, n1। तो जब 1n2 के जगह पे n2/n1 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, 1n2 के जगह पे n2/n1 रखें, तो एक फार्मूला आपका यह भी निकल कर आता है n2 - n1/r = n2/v-n1/u। अब इसमें चाहेंगे n1 और n2 का वैल्यू रख के, बाकी जो भी u, v, r का वैल्यू दिया है उसको रख के, जिसका वैल्यू पूछे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अब अगर आप चाहेंगे इसी वाले फार्मूला से सॉल्व करना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकाश किसमें से किसमें जा रहा है। चूँकि ऑब्जेक्ट इस कांच के अंदर ही है, तो जब भी प्रकाश जाएगा इसी से जाएगा, बुलबुले से ही प्रकाश जाएगा। किधर जाएगा, वायु की ओर। यहाँ पे जो पहला माध्यम है वह है कांच, दूसरा माध्यम कौन है, वायु। इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश जा रहा है, पहला माध्यम कौन है, कांच, दूसरा माध्यम कौन है, वायु। प्रकाश किसमें से किसमें जा रहा है, कांच से वायु में, न कि वायु से कांच में। और यहाँ पर अपवर्तनांक किसका दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का। कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का कितना दिया, 1.5। तो प्रकाश जा किस में से रहा, ऑब्जेक्ट से जाएगा एयर में। तो आप मानेंगे क्या, कांच से किस में जा रहा है, वायु में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, दैट मीन्स 3/2। तो GNA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश है वह कांच से किस में जा रहा है, वायु में। ऑब्जेक्ट से ही जाएगा ना प्रकाश, तो हम बाहर से नहीं इसको इसमें इंसिडेंट कराएंगे। जो भी लाइट रे है वो किससे पास करेगा, ऑब्जेक्ट से जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस कांच के अंदर है। तो जब कांच के अंदर है ऑब्जेक्ट, वस्तु कांच के अंदर है, तो प्रकाश इसी कांच से ही किस में जाएगा, वायु में जाएगा। तो पहला माध्यम कौन है, कांच, दूसरा माध्यम वायु। तो यहाँ पहला माध्यम के जगह पे रखेंगे कांच, दूसरे माध्यम के जगह पे रखेंगे वायु। -1/r रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया हुआ है। r का वैल्यू कितना दिया है,
2 सेंटीमीटर। चूँकि राइट साइड में है इसलिए इसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में, पॉजिटिव राइट नहीं करेंगे। यहाँ पहला माध्यम के लिए क्या रखेंगे, पहला माध्यम आपका कौन है, ऑब्जेक्ट किस में है, कांच में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, -1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, P से O तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 1.2, तो 1.2 इसको रहने दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कीजिए। GNA का वैल्यू कितना दिया, ANG का वैल्यू दिया 1.5, 1.5 का मीन्स है 3/2, तो GNA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। तो GNA के जगह पे रख देंगे हम 2/3 -1/2 इज इक्वल टू GNA के जगह पे 2/3/V फाइंड करना है, -1/1.2 को आप 12/10 और 12/10 को जब कैंसिल करेंगे तो 6/5 राइट कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 को हमने लिख दिया 6/5। अब देखेंगे यहाँ इसका हर को बराबर करके 3 करने 3, 3 में से 2 गया 1, -1/3 आएगा, 3 नीचे चला आएगा, 3 दूना 6 बराबर, यह 3 नीचे आ गया 2/3v, -5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5/6। अब क्या करेंगे, यह जो v वाला टर्म इसको छोड़ दीजिए इधर, बाकी यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक साइड में कर दीजिए, तो यह 5/6 माइनस के साथ है ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 5/6 और इधर ऑलरेडी क्या दिया है -1/6 इज इक्वल टू क्या बचेगा 2/3v। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम इसका जब लेंगे 6 का तो एलसीएम इसका हो जाएगा 6, अंश को वैसे ही चिन्ह के अनुसार लिख देंगे 5 - 1 क्योंकि दोनों का हर सेम है, इज इक्वल टू 2/3v। 5 में से 1 गया 4, 4/6 बराबर 2/3v। इसको काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आया 1, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यह गोलीय पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड था, इसका इमेज कितने सेंटीमीटर पे बनेगा, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि P और O के बीच, इसी के बीच कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, क्योंकि इसका इमेज डिस्टेंस कितना आया 1 सेंटीमीटर, वो भी किस में आया है, पॉजिटिव में। इसलिए हम यह देखेंगे इसका इमेज किधर बनेगा, तो P से अंदर की ओर बनेगा, राइट साइड में। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसका इमेज नियर अबाउट इधर ही कहीं बनेगा, P और O के बीच में। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो नगीन प्रकाशन के क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 14 का। और इसमें यह कह रहा है कांच जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया है 1.5, आप इसको चाहेंगे तो NG भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक दिया है। कहीं के अपवर्तनांक को म्यू भी लिखा होगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। किसी बुक में म्यू भी लिखा रहता है, जैसे बालाजी वाले बुक में इसको म्यू लिखा हो और कुमार मित्तल वाले बुक में इसको एन लिखा होगा, तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला है। गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे जो गोला है, ठोस गोला है, उसका व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और जब हम इसको देख रहे हैं इस बुलबुले को, इसका जो हमें इमेज दिखाई दे रहा है, बुलबुला नहीं, जो इमेज दिखाई दे रहा है वो कितने सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, 1 सेंटीमीटर पर। जो हमें इसका इमेज दिखाई दे रहा है वो कितने सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, 1 सेंटीमीटर पर। पूछ रहा है गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगी। सेम जो पहला क्वेश्चन है इसका अपोजिट दिया है क्वेश्चन, उसमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था तो 1 सेंटीमीटर आया था। इसमें क्या पूछ रहा है, बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताइए, बुलबुला कहाँ होगा। तो बुलबुला जो पहला क्वेश्चन है, जो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। यह क्या है, कांच का एक ठोस गोला है जिसका अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 ऐसे दिया है, तो हमेशा समझेंगे ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब कुछ न बोला है, सिर्फ कहे कि इसका अपवर्तनांक इतना है, तो किसके सापेक्ष है वो, वायु के सापेक्ष। किसी का भी अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, तो यह समझ लेंगे किसके रिस्पेक्ट में दिया है वो, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 1.5, इसका मतलब यह कि 3/2
2। तो हम यहाँ जब देखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो ये कितना हो जाएगा 2/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3। इसका व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। इसका हम यह व्यास खींच लिए, यह व्यास कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर। यह इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई दे रहा है। जो इसके अंदर वायु का बुलबुला है यह कितने सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह इसका इमेज पॉइंट है और यह ऑब्जेक्ट पॉइंट है। हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, पी पॉइंट से। पी पॉइंट से देख रहा है तो कितने सेंटीमीटर के दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है कि बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताइए। हमें P से O तक का डिस्टेंस बताना है। ठीक, क्या क्या दिया है, व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर 4/2 = 2 सेंटीमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा P से C तक का। P से C तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और देखिए P से C तक के लिए चलना है यहाँ इस साइड में, R बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। यह आप राइट साइड में लिए हैं तो डिस्टेंस किस में लेंगे, इसको पॉजिटिव में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भीतर वायु का जो बुलबुला है उसको देखने से पृष्ठ से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो यह वायु का बुलबुला है आप इसको देख रहे हैं और दिख रहा है कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यह इमेज डिस्टेंस दिया है। ठीक, तो यहाँ P से I तक का जो दूरी दिया है वह कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। और P से I तक के डिस्टेंस को यह जो इमेज इसका दिख रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, यह बन जाएगा आपका V, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को हमेशा डिस्टेंस ऑफ इमेज को V लिखेंगे। और दूसरी चीज़ यह कि P से आप कौन सा साइड में लेंगे, राइट साइड में। राइट साइड में किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस को लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ अब पूछ क्या रहा है, P से O तक की दूरी को हम मान लेते हैं क्या U, वस्तु दूरी। कह रहा है कि बताइए जो बुलबुला उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ है। यह जो कांच का ठोस गोला है इसके अंदर जो वायु का बुलबुला है उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ है। तो हम मान लेते हैं वास्तविक स्थिति कहाँ पर है, O पर है। तो P से O तक का जो डिस्टेंस है यह कौन सा डिस्टेंस बनेगा, वस्तु दूरी। और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो हमने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना 1.5। सिर्फ कांच का अपवर्तनांक बोल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, वायु के सापेक्ष बोल रहा है। आप चाहेंगे इसी क्वेश्चन को फिर वही काम कि आप कांच का अपवर्तनांक 1.5 लिख लेंगे और प्रकाश की इस कांच से किस में जाएगी, वायु में, यही ना है। इस कांच से किस में जाएगी, वायु में, बाहर जाएगी वायु में। तो जब बाहर वायु में, इस पर आप लंब ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। अब यह किस में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, दूर हट जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। हम इसको इमेजिन करेंगे कि यह अपने उसी मीडियम में भी जा रहा है, जहाँ पर जाके मिलेगा, जहाँ पे जाके मिलेगा वहीं पे क्या बन जाएगा इसका इमेज। इमेज कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यह इसका फिगर दिया है, यह इसका नॉर्मल हो जाएगा। और यह जो लाइट रे है जब गया है इस कांच से बाहर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हट के चला जाएगा। इसको इमेजिन किया गया है, यह इमेजिन किया गया है कि यह अपने फर्स्ट मीडियम में भी जा रहा है। और एक प्रकाश की किरण इसी ऑब्जेक्ट से चली जाएगी जो नॉर्मल का कार्य करेगा। और नॉर्मल से जाने वाली लाइट रे कहीं बेंड नहीं होगा, एक लाइट रे यह, एक लाइट रे यह, दोनों जहाँ मिले वहीं पे क्या बना, प्रतिबिंब। लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। P से I तक का डिस्टेंस कितना दिया है, I। और प्रकाश जा किसमें से किस में रहा है, कांच से वायु में, जबकि दिया क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.2, दैट मीन्स 3/2। तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना मान लेंगे, 2/3। मानना क्या 1, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हम क्या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज लगाए हैं 1n2 × 2n3 × 3n1, 3 मीडियम के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही मीडियम है, 1n2 × 2n1 = 1। इसका मीन्स यह है कि 1n2 × 2n1 = 1। तो 1n2 = क्या मिल जाएगा, 1/2n1। 1n2 को आप 2n1 जब लिखना चाहेंगे तो 2 को यदि पहले और 1 को बाद में लिखना चाह रहे हैं, इसको क्या करेंगे, हर को अंश, अंश को हर बना देंगे। हमने वही काम किया है। ANG को GNA बनाना है तो हमने हर को अंश और अंश को
हर बना दिया। नहीं तो अगर आप समझेंगे ऐसे कि कांच का अपवर्तनांक दिया है तो Ng, तो वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट मीडियम कौन बनेगा, कांच, सेकेंड मीडियम कौन बनेगा, वायु। प्रकाश किस में से किस में जा रहा है, कांच से वायु में, कांच से वायु में। तो जो हमारा फार्मूला होता है वह N2 माइनस N1 अपन R इक्वल टू N2 अपन V माइनस N1 अपन U होता है। तो N2 के जगह पे हम किसका अपवर्तनांक रखेंगे, वायु का, N1 के जगह पे कांच का, N2 के जगह पे वायु का, N1 के जगह पे कांच का। आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का फार्मूला, दोनों मेथड से फार्मूला को ही ब्रेक करके यह फार्मूला लाया गया है। चलिए यहाँ से बताइए तो GNA का वैल्यू, Ng का वैल्यू 1.5, इसका मतलब ये 3/2, GNA का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। अब गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला लगाइए। अपवर्तन सूत्र से, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है, N-1/R इज इक्वल टू N/V माइनस 1/U। लेकिन यह जो N होता है, इस N को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ पहला माध्यम कौन है, कांच है, तो पहले माध्यम की जगह पर रखेंगे G, दूसरे माध्यम की जगह पर रखेंगे A। पहले माध्यम की जगह पर रखेंगे G, दूसरे माध्यम की जगह पर रखेंगे A। इस प्रकार हमारा फार्मूला क्या बन गया, GNA माइनस 1/R इक्वल टू GNA/V माइनस 1/U। इसको सॉल्व कीजिए। अब GNA का वैल्यू कितना दे दिया, 2/3 माइनस 1/R, R का वैल्यू कितना आया है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू GNA का वैल्यू 2/3, V का वैल्यू यहाँ पर दिया है, जिसको देख रहे हो बुलबुले के पृष्ठ से देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। V का वैल्यू हो जाएगा 1, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि राइट साइड में है, माइनस 1/U, U फाइंड करना है। 3 एकड़ 3, 3 में से 2 गया -1, 3 एकड़ 3, 3 में से 2 गया -1/3 कहाँ चला आया नीचे, 3 दूना 6 बराबर, फिर 3 नीचे आ गया 2/3 माइनस 1/U, 1/U को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, 1/U इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू इधर 2/3 बचा ही है, माइनस 1/6 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 1/6 बन जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 3, 6 का 6 हो जाएगा। 3 में 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 4 प्लस 6 से 6 कैंसिल 1, 4 1 5/6 इज इक्वल टू 1/U। यहाँ से अगर U का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको पलट दीजिए, U/1 इज इक्वल टू 6/5, 6 में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, अभी 1 इसका रिमाइंडर आ रहा है, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु की वास्तविक स्थिति है, जो पूछ रहा था बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताइए, तो बुलबुले की वास्तविक स्थिति कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। कहाँ रहेगा, गोले के अंदर ही। क्यों गोले के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लिए हैं अंदर, तो ये भी किस में आया, पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो ये भी कहाँ जाएगा, अंदर ही। यानी कि P से O तक का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह कि अर्धगोली आकार का रूप बना दिया गया है। यह जो दिया है एक बेलनाकार कांच का छड़ दिया है और इसको मोड़ के, लास्ट वाले टर्मिनल को मोड़ के किसका रूप दे दिया गया है, अर्धगोलेकार का। और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इसकी प्रतिबिंब I, जो प्रतिबिंब दूरी है V, बताइए कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। क्वेश्चन समझिए। यहाँ एक चित्र है, इस चित्र में एक यह राड दिया है, कांच का राड है। इसके सिरे को मोड़ के कैसा बना दिया गया है, गोली, अर्धगोलाकार बना दिया गया। जब अर्धगोलाकार बना दिए तब इसकी त्रिज्या भी होगी, और वही इसका त्रिज्या कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए, दिया है इसकी त्रिज्या R बराबर 2 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में कह रहा है, अर्धगोलाकार का बना दिया गया है सिरे के बाईं ओर। इसका जो यह गोलाकार रूप ले रहा है, यह गोलाकार किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। तो जब बाईं ओर बनेगा तो इसकी त्रिज्या को हम किस में लेंगे, माइनस में। और यह दूरी कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, P से C तक की। P से C तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
अगला जो दिया है अपवर्तनांक दिया, किसका? कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। अच्छा, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। और जो Ng है, Ng मीन्स किसका अपवर्तनांक है? कांच का। किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? वायु के। या फिर अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कांच से किस में जा रहा है? वायु में। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 दिया है क्वेश्चन में। तो वायु का अपवर्तनांक नहीं दिया, आपको पता है कितना होता है? 1। 1.4 टाइम्स 0.3 होता है, अप्रॉक्सीमेट हम उसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5 और वायु का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या करा? इस सिरे की बाईं और 12 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। इस सिरे के बाईं ओर, यानी कि यह जो अर्धगोलीकार सिरा दिया है छड़ का, इसके बाईं और 12 सेमी की दूरी पर वस्तु है, यानी कि P से O तक का दूरी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल है? वस्तु दूरी के इक्वल है। और एक कौन सा और है? बाईं ओर। बाईं ओर है तो किस में लेंगे इसको? माइनस में लेंगे। कर रहा है तब इसका प्रतिबिंब दूरी बताइए, यानी कि P से I तक की दूरी जो V है उसी को हमें क्या करना है? बताना है। ठीक, अब आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लिए गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, क्योंकि यह गोली पृष्ठ ही बन गया है। गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फार्मूला n2 माइनस n1/r इक्वल टू n2/v माइनस n1/u, अभी मैंने बताया कि इसको आप लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस 1/r इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपन v माइनस 1/u। जब यहाँ पर आप 1n2 को चेंज करेंगे n2/n1 के फार्म में, तो यह फार्मूला क्या बन जाएगा? n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। ठीक, उसी फार्मूला पर हम ब्रेक कर लेंगे। तो चाहे ऐसे रखिए फार्मूला या ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कौन सा फार्मूला रख दिया? दूसरा वाला। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए, n2 का वैल्यू कितना दिया है? n2 मीन्स दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कौन है यहाँ पर? वायु। तो यहाँ पर n2 की जगह पर रखेंगे Na, माइनस पहला माध्यम कौन है? कांच, रखेंगे Ng/, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का वैल्यू आप रख दीजिए। r का वैल्यू कितना दिया है? -2, लेफ्ट में है -2 रख दिया, इज इक्वल टू n2 मीन्स दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? Na/v पूछ रहा है, माइनस n1 मीन्स कांच का अपवर्तनांक बटे u, वस्तु दूरी कितना दिया है इसका? 12 सेंटीमीटर, लेकिन किधर है? लेफ्ट में है। किस में लेंगे इसको? माइनस में। वैल्यू रख लीजिए, Na का वैल्यू 1 माइनस Ng का वैल्यू 1.5 माइनस 2 इज इक्वल टू Na मीन्स वायु का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1/v माइनस Ng का वैल्यू 1.5 माइनस 12। इसको इसमें से घटाइए, 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5/-2 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1.5/12। माइनस से माइनस कैंसिल और 0.5 इधर बचा है। 0.5 को आप लिख देंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, क्योंकि 1/2 का मतलब होता ही है 0.5। जब 1 में 2 से भाग करेंगे वही आएगा 1/v प्लस इस 1.5 को लिख सकते हैं आप 3/2। नीचे फिर क्या मिलेगा? जो है वही रहेगा 12 ही। अब 2 आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/v प्लस 2 नीचे आ गया 3/12 दूना 24। इसको काट लीजिए, 3 करने 3 और 8 त्रिक्की 24। तो कितना आया? 1/4 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/8 को इधर लेकर आएंगे, 1/4 है ही, 1/8 आएगा तो माइनस बन गया, ये इधर आया और ऑलरेडी इधर क्या बचा? 1/v। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। 4 में कितने का गुणा करेंगे? 8 हो जाएगा 2 का, 2 करने 2 माइनस 8 करने 8 बराबर 1/v। 2 में से 1 को घटा लीजिए, 1/8 बराबर 1/v पलट देंगे तो v बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अर्थात
इस पोल से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन गया? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही इसका आंसर हो जाएगा।